Hello, welcome back to the channel of English World. I'm Mithilesh. Today we will start a new chapter, a new session. आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया लेसन शुरू करेंगे वॉइस का। क्योंकि एक्टिव पहले जो टेंस पढ़े वो एक्टिव के लिए होता है, और अब उसका पैसिव करना जानेंगे। पैसिव क्या है और एक्टिव क्या है, उन दोनों के डिफरेंस को समझेंगे। टॉपिक जो होगा वो है वॉइस। वॉइस इसको हम कह लेते हैं वाच्य, बोली, आवाज। कई बार ऐसा हुआ होगा जब आप स्टेशन गए हो, कहीं और गए हो, और किसी से आपकी डिस्कशन हो गई और डिबेट हो गई हो, तो कभी कभी वो कहता है हिज और हर वॉइस इज हार्श। उसके शब्द जो हैं, उसके आवाज जो है बड़े कर्कश हैं, बड़े कठोर हैं। तो यही वॉइस है, इसको वाच्य, बोली, आवाज कहते हैं। तो यह जो कुछ भी हम बोलते हैं, कहते हैं, सब ये वॉइस है। अब इसको प्रेजेंट करने के हमारे दो तरीके होते हैं, टू टाइप है। पहला जो है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और दूसरा जो है वो है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसमें सब्जेक्ट को फोकस करते हैं, एक्टिव में सब्जेक्ट को फोकस करते हैं और पैसिव में ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। इट मीन, इसका मतलब होता है कि एक्टिव में जो होता है डोयर मैन होता है। डू मतलब करना, डोयर मतलब करने वाला, डोयर मैन हो जाता है। और पैसिव में रिसीवर मैन होता है, रिसीवर। जब हम किसी को कोई कमांड बताते हैं तो वह उस कमांड को जो फॉलो करता है, उस कमांड का जिस पे इम्पैक्ट होता है, वह क्या है? रिसीवर है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो करता है वह क्या है? सब्जेक्ट है। तो अब तक क्लियर हो गया कि एक्टिव में सब्जेक्ट को बताते हैं और पैसिव में ऑब्जेक्ट को बताते हैं। नाउन और प्रोनाउन की तरह है कि जो नाउन के बदले आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड हु यूज और विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। द सेम वे द थिंग विच रेफर्स, विच फोकस, विच emphasize on object is known as passive. उस सेंटेंस को जब हम ऑब्जेक्ट पर एम्फेसिस करते हैं तो वो क्या होता है? पैसिव सेंटेंस होता है। और सब्जेक्ट पर जब हम एम्फेसिस करते हैं तो वह एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव टेंस होता है, कि पैसिव टेंस भी हम कह सकते हैं। तो फिर बात आती है कि ये जब सब्जेक्ट को फोकस कर रहा है और ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा है, दोनों की जरूरत क्या जरूरत है? जरूरत यह है कि पैसिव का यूज जो होता है, पैसिव का यूज जो होता है, हम अननोन, अननोन, एनोनिमस, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट सब्जेक्ट जब होता है तब यूज करते हैं। जब ये सब्जेक्ट जो है सो क्या हो? इंडेफिनिट हो, अननोन हो, एनोनिमस हो, तो हम पैसिव का यूज करते। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास ऑब्जेक्ट मिलता है। हमारे पास सब्जेक्ट का तो पता नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लियर रहता है। और जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस कर कर किसी बात को बताते हैं तो वही ऑब्जेक्ट को जब फोकस करते हैं तो वह पैसिव वॉइस होता है। क्लियर हो रही होगी कि जब हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो तो हम ऑब्जेक्ट को बताने, ऑब्जेक्ट को फोकस करके उस बात को बताते हैं तो पैसिव का यूज करते हैं। सब्जेक्ट एनोनिमस हो तो करते हैं। तो इस तरह से जब कभी हमें लगती है कि हमारे पास सब्जेक्ट को बताने के लिए नहीं है, तब इसका यूज होता है। दूसरा
जब किसी बात का क्रेडिट लेना होता है और नहीं लेना होता है तो इसका यूज करते हैं। जैसे हम किसी बात को खुद से कहना चाहते हैं, स्वयं से कहना चाहते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट खुद से नहीं लेना चाहते, श्रेय नहीं लेना चाहते, तो उस कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट को फोकस करना होता है। जैसे किसी ने मेरी कलम चुरा ली, तो हम सेंटेंस को बोलते हैं कि किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है, कोई मेरा कलम चुरा लिया है। तो किसी ने, कोई, अगर हम ये करते हैं तो क्या है, यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है और यह अनिश्चितता को बताता है, अननोन एनोनिमस को बता रहा है। लेकिन जब वो यही करे तो हम सब्जेक्ट को फोकस करते हैं कि किसी ने चुरा लिया है। क्या चुराया? दिल नहीं, कलम चुराया। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट को फोकस करते हैं। लेकिन वही बात जब हम कलम को, पेन को फोकस करें तो क्या कहते हैं, कलम चोरी हो गई है, कलम चुरा लिया है। तो जब कलम को, पेन को फोकस करके जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो यह सेंटेंस पैसिव में होता है। और यही काम है पैसिव का, कि जब सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देना हो, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना हो, ऑब्जेक्ट को फोकस करना हो, ऑब्जेक्ट को इम्फेसाइज करना हो, तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। दूसरा, सब्जेक्ट का पता ही नहीं हो तो हम पैसिव का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पैसिव जो है एक्टिव से किसी भी तरह कम नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर इस पैसिव को कितने एंगल से, कितने रूपों में चेंज करेंगे, कितने तरीकों से चेंज करेंगे, और वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको चेंज करने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस जो है, इसको 4 टाइप से चेंज करते। टाइप से नहीं, मतलब 4 इसके पार्ट है। 4, पहला जो है जो टेंस बेस्ड होता है, टेंस पर बेस्ड होता है पहला। दूसरा मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब आधारित सेंटेंस होते हैं। यही सब जो सेंटेंस है वो चेंज होते हैं, नहीं तो चेंज नहीं होता। ये एक्टिव के, ये एक्टिव हैं और इनका पैसिव होता है। पहला टेंस बेस होंगे, दूसरा मॉडल वर्ब होंगे, तीसरा इन्फिनेटिव होगा, और इसका चौथा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, इसको कमांड्स भी कहते हैं। तो ये 4 टाइप्स के जो सेंटेंस है ये पैसिव बनेंगे। ये सब क्या रहते हैं जी, एक्टिव में अगर है, क्या है ये, एक्टिव में है, तो इनका पैसिव होगा, 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 और इनका भी पैसिव होगा। तो पैसिव होने के लिए हमें जो चीज चाहिए वह चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, वर्ब विथ ऑब्जेक्ट। हिंदी में कह ले सक्रमक क्रिया, सक्रमक क्रिया, द वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम पैसिव उसी सेंटेंस का बना सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनता है, नहीं बनता है। वो एक्सेप्शंस है, स्पेशल रूल है। और वैसे जिनका पैसिव इंट्रांजिटिव वर्ब होने पर भी बनता है, इंट्रांजिटिव का भी बनता है, चाहे वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो। इंट्रांजिटिव क्या है, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, वर्ब विदाउट सब्जेक्ट, वर्ब विदाउट सब्जेक्ट हो, या फिर ट्रांजिटिव वर्ब हो, क्या हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो, वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, वर्ब विथ ऑब्जेक्ट। इन दोनों का ही पैसिव वॉइस बनता है अगर वह किससे हो,
अगर यह किससे हो, इंपरेटिव सेंटेंस का। तो इंपरेटिव सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन बाकी ये तीन जो है, ये 1, 2 एंड 3, ये 1, 2 और 3 जो है, उसके लिए हमें ये होना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं होता। अब सबसे पहले टेंस की बात आती है, देखते हैं। तो किसी भी चीज को जानने से पहले जो वॉइस बनाने के लिए जो बेसिक रूल है वह जान लेते हैं कि चेंज कैसे करें, हाउ टू चेंज इनटू पैसिव। क्वेश्चन आता है हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कैसे बदले, एक्टिव से पैसिव में कैसे बदले, हमारा क्वेश्चन अगर ये आता है हाउ टू चेंज इनटू पैसिव। तो नॉर्मल है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव विल बी सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। मतलब क्या है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वह पैसिव का सब्जेक्ट होगा। सेकंड पॉइंट होगा एक्सिलियरी वर्ब एज टू टेंस ऑफ एक्टिव and सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। तो एक्टिव के टेंस के अकॉर्डिंग एक्सिलरी होगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका सब ये होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तीसरा जो आता है वह मेन वर्ड इज चेंज व्हेन वर्ब इज चेंज इनटू V3। मेन वर्ब को V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदल दिया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल में बदल दिया जाता है। चौथा जो पॉइंट है वह यूज प्रेपोजिशन बाय, टू, इनटू, विथ, लेकिन जनरली क्या होता है बाय का यूज करते हैं। एंड सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव इफ रिक्वायर्ड। तो यही बेस फॉर्म है, यही बेस रूल है। पहला जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव का सब्जेक्ट होगा, दूसरा उसके अकॉर्डिंग एक्सिलरी वर्ब यूज कर लेंगे। अब जब पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा वो उसके नंबर के हिसाब से वो एक्सिलरी वर्ब होगा, उसके पर्सन का नंबर जो है उसके हिसाब से एक्सिलरी हो जाएगा। उसके बाद जो सेंटेंस में ये वर्ब मेन वर्ब रहेगा वो चाहे जैसे हालत में भी हो उसको V3 का यूज करेंगे। और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं। अब स्पेशल रूल में टू है, इनटू है, विथ है, वो देखना पड़ता है। और उसके बाद सब्जेक्ट को अगर जरूरत हो तो लिख देंगे, अगर वह नॉमिनेटिव में है तो पीछे जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, अगर नाउन है तो नाउन ही रह जाएगा, कॉमन नाउन है वो अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो उन सब का यूज हम पैसिव में नहीं करते, जानेंगे अभी। लेकिन अब जो है सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं ग्राफ में पैटर्न पे कि कैसे इसको चेंज
करते हैं। अब ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव वॉइस है, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, फिर ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब ये पैसिव इसका यूज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और ये V3 हो जाएगा और यहाँ प्रीपोजिशन हो जाएगा और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। चूंकि जेनरली हम प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं इसलिए यहाँ बाई हो जाएगा और ये सब्जेक्ट में हम क्या कह लेते हैं, एजेंट कह लेते हैं। किसका? सब्जेक्ट का एजेंट हो जाएगा। अब यह जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है लेकिन यह क्या हो जाएगा, यह अब सब्जेक्ट होगा और यह जो सब्जेक्ट है यहाँ आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा। यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यह सब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला जो है वह क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर जैसा कि आप टेंस में पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े हुए हैं चैनल में जाकर टेंस चैप्टर को, टेंस के डे को पढ़ लेंगे। क्योंकि वॉइस का फर्स्ट डे है, डे 1 है, तो डे 1 में हम लोग इसको अभी डिटेल कर रहे हैं। तो एक्टिव जो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 या ऑब्जेक्ट होता है। अब इसी का जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का प्लेस लेगा और यहाँ ऑक्सिलरी के रूप में इज, एम, आर और फिर ये V1 हो या V5 में V3 हो जाता है। फिर प्रीपोजिशन देख लेंगे क्या अकॉर्डिंग है, ऐसे जनरली यही आता है और फिर अगर जरूरत हो तो सब्जेक्ट को यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, आई ईट एन एप्पल। आई ईट एन एप्पल, मैं आम खाता हूं। नहीं, एप्पल मीन तो सेब होता है, आम तो मैंगो होता है। हाँ ठीक है, मैं सेब खाता हूं, मैं सेब खाता हूं। ओ इसको जब चेंज करेंगे तो एन एप्पल, इधर ऑब्जेक्ट जो है वह सब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया, एन एप्पल, और यह सिंगुलर है तो ईट आ गया और ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन हो गया और प्रीपोजिशन यहाँ बाई का यूज करते हैं और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया। सेंटेंस क्या हो गया, सेब मेरे द्वारा, सेब मेरे द्वारा खाया जाता है। सेब मेरे द्वारा खाया जाता है। अब इसका जब निगेटिव करेंगे, इसका जब निगेटिव करेंगे तो उसके लिए डू, डज और नॉट का यूज करते हैं और इस तरह से इंट्रोगेटिव करेंगे। अब जब डू डज नॉट लगाएंगे तो उसमें इज एंड आर नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव करेंगे तो डू डज निकल जाएगा। और यह जो है हम फिर से एक बार यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।